मानस प्रेमियों, जय श्री राम और नमस्कार। क्या आप सोच सकते हैं कि जिन देवर्षि नारद के मन में कभी वासना नहीं जागी, वे अचानक एक राजकुमारी की सुंदरता को देखकर अपना सारा वैराग्य भूल बैठे। और उससे भी बड़ा रहस्य यह कि जब वे स्वयंवर में जीत के लिए भगवान विष्णु से उनका सबसे सुंदर रूप मांगने गए तो नारायण ने उनके साथ ऐसा क्या छल किया कि सीधे बैकुंठ के राजा को ही भयंकर शाप भुगतना पड़ा। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती को राम अवतार के कारण सुनाते हुए स्वयं महादेव ने नारद मोह की इस विस्मयकारी कथा का पर्दा उठाया था। भगवान शिव बताते हैं कि राजकुमारी विश्व मोहिनी के स्वयंवर में जाने के लिए व्याकुल नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। उन्होंने विष्णु जी से कहा, हे प्रभु, मुझे अपना ऐसा रूप दे दीजिए जिसे देखकर राजकुमारी सिर्फ मेरे गले में ही वरमाला डाले। भगवान विष्णु समझ गए कि नारद जी पर उनकी माया का घोर अंधकार छा चुका है। एक सच्चे वैद्य की तरह जो बीमार को कभी नुकसानदेह चीज नहीं देता, विष्णु जी ने नारद जी का हित करने की ठानी। उन्होंने नारद जी को रूप तो दिया, लेकिन वो रूप इंसानी नहीं बल्कि एक बंदर का भयानक मुख था। इस गुप्त छल से अनजान नारद जी खुद को ब्रह्मांड का सबसे सुंदर पुरुष समझकर स्वयंवर में जा बैठे। वे बार बार अपनी जगह से उचकते, इस उम्मीद में कि राजकुमारी उन्हें देखेगी, लेकिन राजकुमारी विश्वमोहिनी जब उनके पास पहुंचे तो उनका बंदर जैसा विकराल रूप देखकर डर के मारे आगे बढ़ गई और उसने साक्षात राजा का रूप धर कर आए भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी। पूरे राजाओं के समाज में निराशा छा गई और वहां खड़े शिव जी के गण नारद जी की दुर्दशा देखकर धीमे धीमे मुस्कुराने लगे। अपमानित नारद जी ने जब पहली बार पानी के दर्पण में अपना असली चेहरा देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। क्रोध से कांपते हुए अपनी सुध बुध खो चुके नारद जी सीधे भगवान विष्णु की ओर दौड़े। उन्होंने नारायण के सामने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। तुमने समुद्र मंथन में छल करके विष शंकर को दे दिया और सुंदर लक्ष्मी खुद रख ली। तुम महाकपटी और स्वार्थी हो। इस भयंकर क्रोध में नारद जी ने नारायण को वो ऐतिहासिक शाप दे दिया जिसके कारण भगवान को त्रेता युग में मनुष्य बनकर धरती पर आना पड़ा और बंदरों की सेना की मदद लेनी पड़ी। आखिर स्वयंवर के मंडप में नारद जी के साथ
शिवगणों ने क्या मजाक किया था। पानी में अपना मुख देखने के बाद नारद जी ने उन शिवगणों को क्या श्राप दिया और भगवान विष्णु को दिए गए नारद जी के उस खौफनाक शाप के शब्द क्या थे, जिसने स्वयं भगवान को मनुष्य योनि में जन्म लेने पर विवश कर दिया। आइए सीधे चलते हैं त्रेता युग के उस परम कौतूहल और रोमांच से भरे मोड़ पर, श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा 131 से 136 की इन अमर और चमत्कारी चौपाइयों के साथ उनके हिंदी व्याख्यान सहित। एहि अवसर चाहिए परम रामा, शोभा रूप विशाल सिया रामा। जो बिलो कीरीझै कुंवरि रामा, तब मेलै जय माल सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए, जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाएं और तब जयमाल मेरे गले में डाल दें। हरिसन मांगो सुंदरताई, हुई जात गहरू अति बाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई हो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो। बहुविधि विनय कीन्ते काला, प्रगट्यों प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ामी, हुई ही काजू किए हर सानी। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ानी, हुई ही काजू हिए हर सानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी से चौपाई का मर्म यह है कि उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए
और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। नारद जी जब राजकुमारी मोहिनी को वरने के लिए सोचने लगे तो उन्होंने सोचा कि इस समय मेरा श्री हरि से ज्यादा हितैषी कौन हो सकता है, वही मेरा कल्याण कर सकते हैं। परंतु उनके मन में एक सवाल ये भी आया कि मैं इस समय बैकुंठ धाम जाऊंगा तो बहुत ही ज्यादा विलंब हो जाएगा। इसीलिए नारद मुनि ने मन ही मन स्मरण किया तो श्री हरि उनके सामने प्रकट हो गए, जिसे देखकर नारद मुनि बहुत ही ज्यादा प्रसन्न और प्रफुल्लित हो गए। अति आरती कहीं कथा सुनाई, करहूं कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि नारद जी ने बहुत ही आर्त यानी दीन होकर सब कथा कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दीजिए और किसी प्रकार मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी बिसाना, हिय हंसी बोले दीन दयाला। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वहीं शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई परम हित रामा, नारद सुनहु तुम्हार सिया रामा। सोई हम करब न आन कछु रामा, बचन मृषा हमार सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होता। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी,
वैद न दे सुनहु मुनि जोगी, एहि विधि हित तुम्हार मैं ठयऊं, कहियस अंतरहित प्रभु भयऊं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गवनी तुरत ताहारी सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ यानी स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। यानी नारद मुनि इतने बड़े माया जाल में फंस चुके थे कि वे श्री हरि विष्णु के इशारे को भी समझ नहीं सके। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बरिय न भोरे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूल कर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाई बकाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानी सबहि सिर नावा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता।
पर यह चरित कोई भी न जान सका। सब ने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। रही तहाँ दुई रुद्रगण रामा, ते जानहि सब भें सिया रामा। विप्र बेश देखत फिरहि रामा, परम कौतुकी तें सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि वहां दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमिति अधिकाई। तह बैठे महेश गण दों, विप्र बेश गति लखई न कों। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे सी चौपाई का मर्म यह है कि नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज यानी पंक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गण भी वहीं बैठ गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चाल को कोई न जान सका। यानी शिव जी के जो दो गण ब्राह्मण वेश बनाकर आए थे, वे सदा नारद मुनि के इर्द गिर्द ही चलते फिरते रहते थे या बैठ जाते थे। करहि कूटी नारद ही सुनाई, नीकी दीन्हि हरि सुंदरताई। रीझिहि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हहि व्यरिह हरि जानि बिसेखी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा तो देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि अर्थात वानर जानकर इन्हीं को खास तौर से वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सचुपाई। जदपि सुनहि मुनि अटपटी बानी, समुझि न परई बुद्धि भ्रम सानी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरे के हाथ माया के वश में था। शिव जी के गण बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि अब उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थी। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाति। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना। केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का सा मुंह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग लय कुंवरी तब रामा, चली जनु राज मराल सिया रामा। देखत फिरई महीप सब रामा, कर सरोज जयमाल सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जेहि दिसी बैठे नारद फूली रामा, सो दिसी तेहि न भूल बिलो की भूली रामा। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दसाहर गण मुसुकाही। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि जिस ओर नारद जी रूप के गर्व में फूले बैठे थे, उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। यानी नारद मुनि जिस पंक्ति में बैठे थे, उस तरफ राजकुमारी ने मुंह तक नहीं किया, और ये चीजें देखकर नारद मुनि मन ही मन छटपटा रहे थे। और ये सारी चीजें देखकर शिव जी के जो दोनों
ब्राह्मण वेशी गण थे, वो सब मुस्कुरा रहे थे। धरि नृप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरसि मेलिउ जयमाला। दुलहिनी लय गेल निवासा, नृप समाज सम भयउ निरासा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। यानी उस स्वयंवर सभा में श्री हरि भी एक राजा का वेश बनाकर आ गए थे। उन्हें देखते ही राजकुमारी ने उनके गले में जयमाला डाल दी। मुनियति विकल मोहमति नाठी, मनि गिरि गई छूटी जनु गाठी। तब हर गन बोले मुसुकाई, निज मुख मुकुर बिलोकहु जाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का अर्थ यह है कि मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी। इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिव जी के गणों ने मुस्कुराकर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अर्थात जब नारद मुनि ने यह देखा कि राजकुमारी तो अब चली गई है किसी दूसरे राजा के साथ, तो वे बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो गए। और जब यह सब शिव जी के दोनों गण जो ब्राह्मण वेश बनाकर वहां पे मौजूद थे, उन्होंने उनको यानी नारद जी को बोला कि जाकर आप दर्पण में अपना चेहरा तो देखिए। अस कहीं दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। बेसु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि ऐसा कहकर वे दोनों बहुत ही भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया।
उन्होंने शिव जी के उन गढ़ों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हूँ निशाचर जाई तुम रामा, कपटी पापी दो सिया रामा। हंसेहु हमहि सोलेहु फल रामा, बहुरी हंसेहु मुनि को सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। जब दोनों शिव जी के गण उनके ऊपर हंसे और दर्पण देखने को कहा, तो नारद मुनि ने जब एक पानी भरे तालाब में अपना चेहरा देखा, तो अपना कुरूप चेहरा देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने शिव जी के दोनों गणों को शाप दे दिया कि जाओ तुम लोग राक्षस हो जाओ। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। हरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति पाई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया, तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके ओठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। देहं श्राप की मरिहं जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी सी चौपाई का मर्म यह है कि मन में सोचते जाते थे कि जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजाति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारी से चौपाई का मर्म यह है कि देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहूं नहीं देखी, तुम्हरे ईरिषा कपट बिसेखी। मथत सिंधुरुद्रहि बौरायन, सुरन प्रेरि विष पान करायन। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से चौपाई का मर्म यह है कि मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं रख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत हैं। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरहि रामा, आपुरमा मनि चारु सिया रामा। स्वार्थ साधक कुटिल तुम रामा, सदा कपट व्यवहारु सिया रामा। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। इस प्यारे से दोहे का मर्म यह है कि असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। मानस प्रेमियों, आज का पाठ अब यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में। अगर आपको यह पाठ और उसका हिंदी व्याख्यान पसंद आया है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने जानने वाले सभी संबंधियों और मित्रों को शेयर करें। जय श्री राम।